मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज अपने 1 साल के कार्यकाल को पूरा कर लिया है। सरकार ने अपने 1 साल के कार्यकाल में कई चुनौतियों का सामना किया है। वहीं जनहित के कई बड़े फैसले लेकर वर्षों पुरानी समस्याओं को दूर करने का भी प्रयास किया है। देहरादून में रेंजर्स मैदान में राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा करने के उपलक्ष्य में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य सरकार के मंत्री, विधायक सहित अधिकारियों और भाजपा के पदाधिकारियों ने प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अपने 1 साल के कार्यकाल में अधिक से अधिक काम करने की कोशिश की गई है। राज्य को उन्नत राज्य बनाने की दिशा में भी प्रयास जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में ये पहला अवसर रहा जब एक ही पार्टी की सरकार को जनता ने दोबारा अपना आशीर्वाद दिया है। वो सभी को विश्वास दिलाते हैं कि जनता ने जो अपेक्षाएं उनसे की हैं वो उन पर खरा उतरने का प्रयास कर रहे हैं। ये पर्यटन का क्षेत्र हमारे लिए बहुत बड़ा गेम चेंजर होने वाला है, इसलिए हमने इसमें 100% सब्सिडी का प्रावधान किया है और सभी जो होने वाले काम हैं, हमारे सभी विभाग हैं, उनको एक सरलीकरण की प्रक्रिया को अपनाना है। ये सरलीकरण प्रक्रिया का ही जो है एक पार्ट है जो हमने पर्यटन नीति के रूप में हम लाए हैं। तकनीकी शिक्षा व वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि राज्य सरकार रोजगार परक शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने 1 साल के कार्यकाल को जनता के वायदों को पूरा करने वाला स्वर्णिम अवसर बताया। 5 वर्ष की जब सरकार आती है तो पहला वर्ष सरकार की नीति और नियत दिखाता है। तो हमने नियत भी दिखाई और नीति भी दिखाई। नियत ये दिखाई अंत्योदय की भावना, नियत ये दिखाई भ्रष्टाचार पर चोट। जिस तरह भर्ती कांड हुआ और भर्ती कांड में जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, और ये कोई गुरेज नहीं किया कि हमारे दल का आदमी है या दूसरे दल का आदमी है। हर व्यक्ति को जो इन्वॉल्व था उसको जेल के शिक्षकों के पहुंचाने का काम किया और फिर एक ऐसा सख्त कानून बनाया कि अब जल्दी कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस कानून के अंतर्गत अगर कोई अगर पाया जाता है तो पूरी परीक्षा का खर्चा, जेल का प्राविधान, तमाम इतने कड़े प्रतिबंध के साथ इसको लाया गया है कि मैं नहीं समझता कि अब कोई हिम्मत कर पाएगा। तो ये नौजवानों को सुरक्षा कवच देना हुआ। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरा होने पर प्रदेश भर में आज कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सप्ताह भर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में विभिन्न योजनाओं की जानकारी और सरकार के कार्यों को लोगों के बीच पहुंचाया जाएगा। जिला मुख्यालयों में जिला प्रभारी मंत्रियों ने आज इन कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। नैनीताल जिले के हल्द्वानी महाविद्यालय में 1 साल नई मिसाल कार्यक्रम के अंतर्गत जन सेवा थीम पर बहुउद्देशीय शिविर और चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। स्थानीय विधायक बंशीधर भगत और राम सिंह केड़ा ने राज्य सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल को ऐतिहासिक निर्णय लेने वाली सरकार बताया। स्थानीय स्तर पर काम करने का मामला हो, बहुत ऐतिहासिक निर्णय जैसे नकल विरोधी निर्णय, एक देश का पहला देश है जहां ऐसा निर्णय लिया। अपने जो सेना के मेडल प्राप्त हैं उनके जो बजट बढ़ाया है वो भी ऐतिहासिक है। अपने ओपीओ बनाए हैं, अपने केदारनाथ बद्रीनाथ का सौंदर्यीकरण है, तमाम जो विकास के कार्य हैं वो ऐतिहासिक हैं। बहुत अच्छे ढंग से धामी सरकार काम कर रही है और माननीय प्रधानमंत्री जी का बरद हस्त उत्तराखंड को है और उत्तराखंड प्रधानमंत्री जी के सहयोग से, धामी जी के सहयोग से इसके विकास को पंख लग रहे हैं। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में जो हमारी सरकार ने काम किए वो अद्भुत काम किए। जैसे राज्य अधिकारियों को आरक्षण देने का काम किया, महिलाओं को नौकरी में आरक्षण देने का काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो नकल विरोधी कानून लागू करके माननीय पुष्कर धामी जी की सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया, जो विभिन्न भर्तियों में और विभिन्न क्षेत्रों में नकल विरोधी जो कई लोग ऐसे दलाली करते थे, नकल कराने का काम करते थे, उनके खिलाफ एक कड़ा कानून लागू करके माननीय पुष्कर धामी जी ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक और प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने राज्य सरकार के 1 साल के कार्यकाल की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अवस्थापना सुविधाओं का जिस तेजी के साथ विस्तार किया गया है उसके लिए राज्य सरकार बधाई की पात्र है। तमाम इस तरीके के कानून बनाए हैं और इस तरीके के निर्णय लिए हैं जो निश्चित रूप में ये साबित करती है कि 1 वर्ष का जो कार्यकाल है वो बेमिसाल है। अवस्थापनाओं की दिशा में हो, सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, विभिन्न क्षेत्रों में क्या हो, और अंतिम छोर पर बैठे रहने वाले व्यक्ति को भी जिस तरीके से सुविधाएं मिली हैं, मैं कह सकता हूं कि इतिहास रचा। और आप तो हरिद्वार ही देख लीजिए,
हरिद्वार में जिस तरीके से काम हुए हैं, जिस तरीके से आज हरिद्वार तब और अब है, जमीन और आसमान का अंतर। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा, राज्य सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से विकास कार्य कर रही है। इसी का नतीजा है कि पहली बार हरिद्वार जिले में भाजपा को बड़ी बढ़त मिली है। राजस्व की सबसे हाईएस्ट वसूली हुई है और हर की पौड़ी जो कॉरिडोर है, इसमें हमारे 5 मेजर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कनखल दक्ष, अपर रोड हर की पौड़ी, भारत माता मंदिर, मनसा देवी, चंडी देवी मंदिर, इन सबसे परामर्श करते हुए इसको डेवलप किया जाएगा और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर भव्य हरिद्वार, दिव्य हरिद्वार का जो है आयोजन होगा और इसका परिसर जो है डेवलप किया जाएगा। तो बहुत बड़ी सौगात हरिद्वार को मिलने वाली है। चमोली जिला मुख्यालय गोपेश्वर में प्रदेश सरकार के 1 साल पूरा होने पर समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वयंसेवकों और स्वयंसेवी संस्थाओं को सम्मानित किया गया। साथ ही दिव्यांगजनों को उपकरण भी वितरित किए गए। प्रभारी मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले 1 साल में जनता से किए कई वादे पूरे किए हैं। और मैं कह सकता हूं कि जो बातें हमने अपने घोषणा पत्र में कही थी, अपने दृष्टि पत्र में कही थी, उन बातों को हमने धरातल पर उतारने का काम किया और आज पूरे प्रदेश में बहुत अच्छे कार्यक्रम हैं। आज चमोली जिले में भी कई लोगों को सम्मानित किया गया, कई लोगों को ऋण दिया गया, कई लोगों को रोजगार के कार्यक्रम के तहत जो है ऋण बांटा गया है, कई लोगों के आवास योजना के तहत आवास दिए गए हैं। और मैं कह सकता हूँ कि अब जोशीमठ में हम यात्रा की दृष्टि को उप जिला चिकित्सालय बनाने जा रहे हैं। अल्मोड़ा जिले में हवाल बाग ब्लॉक मुख्यालय के खेल मैदान में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर सभी विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं, चिकित्सा, स्वास्थ्य और जन सेवा केंद्र की प्रदर्शनी लगाई गई। चिकित्सा विभाग के द्वारा स्वास्थ्य शिविर लगाकर बड़ी संख्या में लोगों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा वितरित की गई। जन सेवा केंद्र द्वारा त्वरित प्रमाण पत्र भी जारी किए गए। का 1 साल पूर्ण होने पर ये सभी विधानसभाओं में जन सेवा थीम पर आधारित बहुउद्देशीय चिकित्सा शिविरों का आयोजन किया जाना है, जिसमें आज 23 तारीख से हम लोगों ने हवलबाग में इसकी शुरुआत करी है। आगे 24 तारीख से आगे अन्य विधानसभाओं में भी इन कार्यक्रमों का एक रोस्टर घोषित कर दिया है। इसके साथ ही जो इन शिविरों के अंतर्गत एक तो चिकित्सा सुविधाओं के बारे में कार्य किया जाएगा, शिविर लगाए जाएंगे। बागेश्वर जिले के नुमाइश खेत मैदान में सरकार के विभिन्न विभागों के स्टॉलों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों और योजनाओं की जानकारी दी गई। इस मौके पर विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने वाले महिलाओं और पुरुषों को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया ने सरकार के कार्यों को लोगों के बीच साझा भी किया। ये 1 साल उत्तराखंड के लिए, बागेश्वर के लिए बहुत ऐतिहासिक है, क्योंकि 1 साल में जो लक्ष्य हमने रखे थे, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के साथ अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक हमारी सरकार पहुंची है। आप कपकोट विधानसभा को एक मॉडल के रूप में हम बनाने जा रहे हैं और उसके सापेक्ष हमने बहुत सारी स्कीमें लागू भी की हैं और सारी स्कीमों में पैसा आ भी गया है। टिहरी जिले में प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने सरकार के 1 साल पूरे होने पर जिला मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। उन्होंने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप कार्य कर रही है। हम लोग मैंने एक शब्द बोला संकल्प से लेकर सिद्धि तक, तो हम संकल्प थे अपने इस प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए। और जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 19वीं सदी का ये 3रा दशक उत्तराखंड का होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी अक्सर कहते हैं कि हम जब 25 वर्ष के होंगे तो हम श्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में हम होंगे। तो सारे विषयों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और मैं आज आपको ये बात बड़े गौरव के साथ कह सकता हूँ कि अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हम लोगों ने पूरे देश भर में पहला, दूसरा, तीसरा इस प्रकार का स्थान पाए। बहुत छोटा हमारा राज्य है और आप जानते हैं सीमित संसाधन है, उसके बावजूद हमारा राज्य अनेकों क्षेत्रों में अपना कीर्तिमान स्थापित कर रहा है और आने वाले टाइम पे फिर हम और आगे बढ़ेंगे।